क्या कोई पति अपनी पत्नी के सच्चे प्यार को पाने के लिए उसे खुद अपने हाथों से उसके पुराने आशिक के पास छोड़ सकता है? एक ऐसी ही दिल को झकझोर देने वाली और आंखों में आंसू ला देने वाली कहानी के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आते हैं फिल्मों की सटीक और पूरी जानकारी, जिससे आपका कीमती समय बर्बाद न हो। हमारा मकसद है कि आप जो भी फिल्म देखें वो न केवल आपका मनोरंजन करे, बल्कि आपको एक नया अनुभव भी दे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस फिल्म की जिसने 90 के दशक के आखिरी सालों में प्यार की तड़प, त्याग और परंपराओं की बेड़ियों के बीच की कशमकश को एक बेहद खूबसूरत और भव्य अंदाज में पेश किया था। हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाली की मास्टरपीस फिल्म हम दिल दे चुके सनम की। ये कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि जज्बातों का एक ऐसा तूफान था जिसने दर्शकों को अंदर तक रुला दिया और उन्हें सच्चे प्यार का असली मतलब समझाया। फिल्म की कहानी शुरू होती है नंदिनी से, जिसे निभाया था ऐश्वर्या राय ने। नंदिनी एक पारंपरिक और बेहद चुलबुली लड़की है जो अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी जान भी दे सकती है। इस हंसती खेलती जिंदगी में पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब एंट्री होती है समीर की, जिसे निभाया था सलमान खान ने। समीर इटली से संगीत सीखने भारत आता है। शुरुआत में दोनों के बीच नोक-झोंक होती है, लेकिन धीरे धीरे ये दोस्ती एक ऐसे अटूट और गहरे प्यार में बदल जाती है जहां दोनों एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन सच्चे प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। कहानी में असली और दर्दनाक ट्विस्ट तब आता है जब नंदिनी के सख्त पिता को इस मोहब्बत की खबर लगती है। संगीत की मर्यादा और परिवार की इज्जत की खातिर वो समीर को बेरहमी से अपने घर और देश से निकाल देते हैं। यहाँ समीर की बेबसी और नंदिनी के आंसू दर्शकों के दिल को चीर कर रख देते हैं। नंदिनी की शादी उसकी मर्जी के बिना एक सीधे साधे और नेक दिल वकील वनराज से कर दी जाती है। वनराज का ये यादगार किरदार निभाया था अजय देवगन ने। वनराज नंदिनी से बेपनाह मोहब्बत करता है, लेकिन सुहागरात के दिन ही जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी का दिल तो किसी और के लिए धड़कता है, तो वनराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक टूटते हुए पति का ये दर्द पर्दे पर देखना बेहद भावुक कर देने वाला है। यहीं से शुरू होता है भारतीय सिनेमा का सबसे अनोखा, दर्द भरा और भावुक सफर। वनराज एक ऐसा फैसला लेता है जिसे सुनकर हर कोई चौंक जाता है। वो गुस्से में आने या नफरत करने के बजाय अपनी पत्नी के सच्चे प्यार और उसकी तड़प का सम्मान करने का फैसला करता है। वनराज नंदिनी को लेकर समीर से मिलाने के लिए इटली निकल जाता है। पराये देश में भटकते हुए अपने ही पति के सामने अपने पुराने प्रेमी को ढूंढने की नंदिनी की बेचैनी और दूसरी तरफ अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को किसी और की बाहों में सौंपने की वनराज की खामोश कशमकश दर्शकों को अंदर तक रुला देती है। इस सफर के दौरान नंदिनी को वनराज की निस्वार्थ मोहब्बत, उसकी सच्चाई और उसके मौन त्याग का एहसास होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि कच्ची उम्र का आकर्षण सिर्फ एक खिंचाव हो सकता है, लेकिन वनराज का प्यार तो एक समंदर है जो सब कुछ सहकर भी सिर्फ उसकी खुशी चाहता है। फिल्म का क्लाइमेक्स इतना इमोशनल और भारी है कि दर्शक अपनी सांसें थाम लेते हैं। एक तरफ समीर खड़ा होता है जो उसका बीता हुआ कल और पहली मोहब्बत है, और दूसरी तरफ वनराज खड़ा होता है जिसने उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये वो पल है जब नंदिनी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी फैसला लेना होता है। यहाँ फिल्म का असली और गहरा संदेश सामने आता है कि प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करने और 7 जन्मों का साथ निभाने का नाम है। दोस्तों, फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने सिर्फ संगीत नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज थे जो आज भी हर दिल को छू जाते हैं। ऐश्वर्या राय की आंखों के आंसू, सलमान खान की बेबसी और अजय देवगन की लाजवाब और संजीदा अदाकारी ने इसे भारतीय सिनेमा की सबसे यादगार और कल्ट फिल्मों में से एक बना दिया। तो अगर आपने अब तक हम दिल दे चुके सनम नहीं देखी है, तो यकीन मानिए आपने एक ऐसी फिल्म मिस कर दी है जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि रिश्तों की पवित्रता और सच्चे प्यार की गहराई सिखाती है। देखिए ये फिल्म और जानिए कि जिंदगी में असली प्यार वही है जो हर इम्तिहान में आपके साथ खड़ा रहे।